तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एकदम लोग पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो देखिए, एक वीडियो पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था सीरीज के बारे में कि हम लोग मैथ एकदम जीरो से सीखने वाले हैं। उस सीरीज का नाम था क्या? आप जानते होंगे, वीडियो को देखा होगा, मैथ्स जादू के नाम से वो सीरीज थी। तो आज इसकी पहली वीडियो है हम जिसमें जीरो से एकदम मैथ सीखने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। एकदम ध्यान से आपको सीखना है, वीडियो को देखना है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है तो एकदम, क्योंकि हमें जीरो से सीखना है, मैथ जीरो से सीखें मतलब हमें एकदम जीरो से सीखना है। तो देखिए, आज का एकदम पहला टॉपिक है एडिशन। एडिशन का मतलब प्यारे बच्चों जोड़। देखिए, आई होप आप लोग कहेंगे कि हमें जोड़ सिखा रहे हैं। देखिए, मानता हूं आपको जोड़ आता है, लेकिन हम अगर गणित एकदम जीरो से सीख रहे हैं, एक एक कंसेप्ट से, आई होप ताकि आप एकदम गणित में आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था वो गणित फेवरेट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? जोड़। आज हम जोड़ के बारे में सीखेंगे एकदम टाइप वाइज, मतलब एक एक टाइप करके हम जोड़ को सीखने वाले हैं। आज इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों की जोड़ होता क्या है। क्या जोड़ होता क्या है, जोड़ कहते किसे हैं? देखिए, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको स्कूल में सिखाया जाता है जोड़, लेकिन आपको जोड़ को पता नहीं जोड़ कहते किसे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन, मतलब कि जोड़ की परिभाषा क्या है, ये नहीं पता ना। तो आज पहले सीख लेते हैं जोड़ कहते किसे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम दोस्तों बचपन में सीखे रहते हैं क्या? गिनती। जानते हैं गिनती क्या होती है? 1 2 3 4, है ना, ये सभी गिनती होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक छोटा सा लड़का है ना, एक छोटा सा बच्चा है खड़ा, है ना। उसके बाद यहाँ से मैंने एक लिखा 1 2 3 4 5 6। मैंने इस बच्चे को यहाँ पे बगल में खड़ा कर दिया। अब ये छोटा सा जो बच्चा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे खड़ा था, मानता हूँ यहाँ पे खड़ा है। अब ये नीचे आएगा तो अब देखिए, पहले पढ़ेगा गिनती 1, फिर पढ़ेगा 2, फिर पढ़ेगा 3, फिर पढ़ेगा 4, फिर पढ़ेगा 5, फिर पढ़ेगा 6। तो मतलब कि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ से चलता हुआ नीचे आया, तो सीधा आ रहा है कि नहीं चलते हुए? तो बच्चा कैसे आ रहा है? सीधा आ रहा है, मतलब कि ऊपर से चलकर सीधे नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे सीधी क्या मिल रहा है? 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 2 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 4 मिला, 4 के बाद 5 मिला, 5 के बाद 6। तो इसी को कहते हैं हम क्या? जोड़। मतलब कि सिंपल से कहें सीधे शब्दों में कि सीधी गिनती क्या? सीधी गिनती क्या कहलाती है? जोड़। कैसे? देखिए, 1 में मैं 1 जोड़ूंगा 2 बनेगा, 2 में मैं 1 जोड़ूंगा 3 बनेगा, 3 में 1 जोड़ूंगा 4 बनेगा, 4 में 1 जोड़ूंगा 5, 5 में 1 जोड़ूंगा 6। तो क्या हुआ? जोड़ किसे कहते हैं? सीधी गिनती को जोड़ कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीधी, यहाँ पे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों कि सीधी गिनती को जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी गिनती को जोड़ कहते हैं। ये रही आपकी जोड़ की परिभाषा। इसी को कहते हैं एडिशन। जैसे आप सीधा चलते आते हैं, सीधी गिनती कहते हैं क्या? जोड़। तो जोड़ समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम एक एक टाइप वाइज जोड़ सीखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है मेरे पास जोड़ का, क्या होगा? देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 25 प्लस का 6। ठीक, तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे पहला टाइप जोड़ का लिखा हूँ, तो अभी मुझे पहला टाइप सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मुझे देखिए क्या करना है। जिस पे 2 अंक है, जिस पे 2 अंक है, इस अंक को हम क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? ध्यान से सीखना एकदम। इकाई का अंक, इसको हम क्या बोलते हैं? दहाई। क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, और इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, ए होता है इकाई का अंक, ए होता है दहाई का अंक। टाइप वाइज में आपको क्या करना है? देखिए, टाइप वाइज में आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी इकाई का अंक है, पीछे से चलेंगे। कहाँ से? पीछे से। ध्यान से सुनना, पीछे से चलेंगे। इकाई का अंक क्या है? 5। इसको अपने मन में क्या मानना है? 0 मानना है। जैसे देखिए, 2 है, इसको अपने मन में क्या मान लूँगा? 5 को 0, तो क्या बनेगा? 20 बना। अब उसके बाद इसको, जिसको मैंने 0 माना, 5 को 0 माना, इसको इस संख्या से जोड़ देना है। तो देखिए, 5 है और 6, 6 5 कितना होगा?
11, कितना होगा 11, क्योंकि 5 + 6 कितना बनेगा 11। और यहाँ पे मैंने जब 0 माना था 20 बना, 20 में 11 जोड़ देना है। तो देखिए 20 में पहले 10 जोड़ूंगा, 20 × 10 30, और 30 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 31। देखिए कितना आ गया इसका 25 + 6 31। और देखिए आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, आपको ये जल्दी और आ जाएगा, लेकिन अभी मैं टाइप और सीख रहा हूँ तो अच्छे से आप सीख लीजिए, क्योंकि आगे आएगा उसमें आप और जल्दी लगा देंगे। तो यही है मैथ्स जादू का मतलब, आप पहले सीखिए तो ज़रा, आपको पता है आता है, लेकिन आप जब इसको सीखने लगेंगे तो आप बहुत ही जल्दी से कैलकुलेशन सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसानी, सिर्फ देखते ही। ठीक है, आप सीखिए तो ज़रा। अब देखिए पहला समझ में आया, अब उसके बाद लेते हैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिया यहाँ पे लिख लिया 36 + 9 लिख लिया ना, इसको जोड़ना है। तो पहला काम क्या करना है कि जो पीछे से देखेंगे इकाई का अंक, इस अंक को क्या मानना है अपने मन में, दिमाग में मानना है। दिमाग में क्या मानेंगे 0, इसको अपने मान में क्या मान लिया मैंने 0। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 3 और 0 क्या बन जाएगा 30। इसको अपने मन में रखना है, लिखना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, लिखना नहीं है। तो अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ, इकाई के अंक को क्या मानूंगा 0, बगल में 3 है, 3 में 0 बनेगा क्या 30, 30 हो गया। माइंड में इसको रखना है, अपने दिमाग में रखना है प्यारे बच्चों। मेरा मेन मकसद यही है, क्योंकि आपके दिमाग को तेज करना, क्योंकि हम बचपन से कॉपी में लिखते हुए सीखते हुए आ रहे होते हैं। अगर आपका दिमाग तेज होगा तो आप हर जगह टॉप लेवल पे रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 30 बना। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, जिसको मैंने 0 माना उस अंक को इस अंक के साथ जोड़ देना है। तो देखिए 6 है 9 है, जोड़ना है। 9 और 6 कितना होगा 6 + 9। अभी के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको बाद में लिखना नहीं है। 9 और 6 कितना होगा 15। ठीक, अब पहले था 30, अब उसके बाद 15 जोड़ना है। पहले 30 में 10 जोड़ देंगे, कितना बनेगा 40, 5 बच रहा है, तो 40 × 5 = 45। तो इसका 36 में 9 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो समझ में आया? ठीक है, 45 आया ना। अब उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, देखिए। तो अब यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 8 इसी टाइप 1 का, और मैंने ले लिया यहाँ पे 69 ले लिया ना, इसको जोड़ना है। तो देखिए कैसे काम करना है, इकाई के अंक को क्या मानना है 0 मानना है। ठीक है, इकाई के अंक को 0 मानना है। तो यहाँ पे 2 अंक को देखना है, पीछे से चलेंगे, पीछे चलते हैं क्या मिलता है इकाई, फिर उसके बाद दहाई। इकाई का अंक क्या है 9, तो इसको मन में अपने दिमाग में मानना है, माइंड में 0 मानूंगा, मान लिया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, तो 6 बगल में मान लिया, कितना बना 60, दिख रहा है ना बच्चों। इस 60 को अपने दिमाग में रखना है, किसमें दिमाग में, ध्यान रखना, लिखना नहीं। अभी पहले सीख लो, फिर आपको माइंड से करना है। 60 बना। अब जिसको मैंने 0 माना था, इसी 9 को 0 माना था ना, इसको इस अंक से जोड़ देना है। ठीक है, 9 है 8 है, 9 और 8 जुड़ेगा तो कितना आएगा, देखिए 8 और 9 जोड़ना तो कितना आएगा 17। ठीक, 17 आएगा। यहाँ पे 60 है, पहले 60 का इसमें 10 जोड़ देंगे, 60 10 कितना बनेगा 70, और 7 बच रहा है अभी, 70 में 7 और जुड़ जाएगा कितना बन जाएगा 77। इसका आंसर कितना आ जाएगा 77। तो देखिए बच्चों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा 69, फिर उसके बाद 8 जोड़ना है, बोलेंगे आप 9 8 17 7 हासिल 1 और 6 और 1 7। यहाँ भी ऐसे आप कर लेते हैं, मुझे पता है आपको ऐसा आता होगा, लेकिन आप यहाँ पे हासिल लिख कर करते हैं, आपको कॉपी में लिखना पड़ता है। लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज का नाम है मैथ्स जादू, इसका मतलब सारा चीज़ मुझे माइंड से करना, दिमाग से। पहले आपको सीखना है, फिर सारी चीज़ें आपको दिमाग में करनी है। तो ये रही टाइप 1 जोड़, आप सीख गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम टाइप 2 देखते हैं जोड़ का। पहला टाइप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टाइप 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने 2 अंक लिखा है, टाइप 2 में 2 अंक का जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इसको मैं बोलता हूँ इकाई का अंक, इसको मैं दहाई, फिर इसको इकाई और इसको दहाई। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले दहाई और दहाई के अंक को जोड़ना है। ठीक, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 3, 5 और 3 जुड़ेगा तो क्या आएगा 8। और फिर उसके बाद बगल में अपने मन से क्या मान लेना, एक 0। क्यों, क्योंकि इसके बाद एक अंक बच रहा है, इसलिए एक 0 मान लूँगा। तो कितना बन जाएगा 80, 80 बना। अब उसके बाद क्या करना है, इकाई के अंक इकाई से जोड़ देना है, 2 और 4 जुड़ेगा 6,
और यहाँ पे 80 था, 80 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 86। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 86। समझ में आया? मतलब क्या करना है, पहले दहाई के अंक को दहाई से जोड़ना है, 5 और 3 जुड़ेगा तो क्या आएगा 8, और अपने मन से एक बगल में 0 मानना है। क्यों मानूंगा? क्योंकि इसके बाद एक अंक है, ठीक, 0 मान लिया। फिर उसके बाद इकाई के अंक को इकाई से जोड़ूंगा, 4 और 2 6, तो 80 में 6 जुड़ेगा तो कितना आया 86। समझ में आया? एक और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा के, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 24 + 52 ले लिया ना। अब देखिए क्या काम करना है, दहाई के अंक को दहाई से, मतलब कि इसका आगे का अंक और इसका आगे का अंक जोड़ना है। 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, 5 और 2 जोड़ेगा कितना आएगा 7, और बगल में एक 0 मान लेना है। ठीक, अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, जब आप सीख जाएंगे तो आप दिमाग में करने लगेंगे, मेरा वादा है। ठीक है, 7, 2 और 5 जुड़ेगा तो 7 आया, पीछे क्या मानना है अपने मन से, एक 0। ठीक, फिर उसके बाद इकाई का अंक इकाई से जोड़ देना है, 4 और 2 जुड़ेगा तो कितना होगा 6। अब यहाँ पे 6 जुड़ा, 70 था, 70 में 6 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 76। इसका 24 + 52 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद हम एक नंबर और ले लेते हैं, वो उसका आंसर आ गया। एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास है 5 6 + 8 9 है ना, इसको भी जोड़ना है। तो देखिए क्या करना है, पहले अंक को पहले अंक से जोड़ देना है, मतलब इसका दहाई का अंक इसका दहाई से, जैसे कोई प्यारा सा बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ऐसे चलना स्टार्ट होता है। इसको 5 मिलेगा, फिर इसका इधर का इसका क्या मिलेगा 8, इसको जोड़ना है, 5 में 8 जुड़ेगा, 8 5 13, कितना होगा 13। फिर पीछे कितना मानना, एक 0 अपने मान से मान लेना है ना। अब देखो कितना बना 130 बना है ना। अभी देखिए, अभी आप माइंड में करेंगे 130। अब उसके बाद इस पीछे वाले अंक को पीछे से जोड़ देना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9, 9 में 6 जुड़ेगा कितना आएगा 15। ठीक, तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए 130 है, पहले इसका 10 ले लेंगे 15 में से, क्योंकि 10 5 15 होता है, 130 में 10 जोड़ूंगा तो 140 बनेगा, और 5 बचेगा तो 145। इसका आंसर कितना आ जाएगा 145। समझ गए? तो देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ में आया तो और अच्छी बात, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे मैं लिया 5, उसके बाद 8 + 4, उसके बाद 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पहला अंक जोड़ो, इसका 5 है 4, 5 4 जुड़ेगा 9, पीछे क्या मानना है एक 0। ठीक, अब उसके बाद दूसरा अंक जोड़ेंगे इकाई का, 8 और 2 10, तो इसको जोड़ देंगे, 90 में 10 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 100। आया ना फाइनली आंसर। अब देखो अभी तो हम समझ रहे थे, समझ गए। अब आपको दिमाग से कैसे करना है, पहला अंक इसका और इसका पहला अंक जोड़ेंगे, 5 और 4 9, माइंड में 9 आया, पीछे उसके एक 0 चिपकाओ, एक 0 मानेंगे तो कितना बनेगा 90। अब लास्ट का अंक लास्ट से जोड़ देना, अंतिम का इकाई से, 8 और 2 10, तो मेरे माइंड में कितना था 90, इधर 10, 90 10 100, तो आ जाएगा ना कितना 100। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम तीसरा टाइप देखते हैं, टाइप 3 जोड़ का। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, क्या है जो अभी हमने टाइप 2 देखा उसमें 2 डिजिट लिया था, यहाँ भी 2 डिजिट रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा, मतलब कि 2 डिजिट हर जगह रहेगा, इसमें थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा। काम वही करना है, सिर्फ नंबर बढ़ जाएगा, बस संख्याएं बढ़ जाएंगी। तो देखिए क्या करते थे 2 डिजिट में सबका, देखिए यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 23, बीच में मुझे जोड़ का चिन्ह मैंने यहाँ पे लिखा है, जोड़ना है। तो सबसे पहले पहला अंक सबका लेंगे, यहाँ पे इसका 3 है और इसका 4 है, फिर इसका 2 है, पहला अंक जोड़ेंगे, 3 और 4, 3 4 7, 4 3 मतलब कितना होगा 7, फिर इसका 2, 7 और 2 9, 9 आया, पीछे एक 0 मान लेंगे क्योंकि एक अंक है, तो कितना बना 90। अब सबका अंतिम अंक जोड़ेंगे, इकाई का अंक, इसका 4, इसका 5, 5 4 कितना होगा 9, और ये है 3, देखिए 4 और 5 जुड़ेगा 9, 9 में 3 जोड़ूंगा, 9 3 12, इधर कितना है 90, और कितना जोड़ना है 12, 90 का पहले इसमें 10 ले लो, 90 10, इसका 100 आ जाएगा, बचेगा किसमें, इसमें कितना 2 ना, क्योंकि 10 + 2 ही तो होता है 12, पहले 10 जोड़ दिया 100,
90 में 10 जुड़ा 100, इधर 2 है तो 100 में 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 102। तो 34 + 45 + 23 के आंसर क्या आएगा 102। समझ में आया। एक और लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 25 प्लस यहाँ पे मैंने लिखा 23 प्लस यहाँ पे 45, ये लिख दिया ना। ऊपर वाले को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब आपको इसको जोड़ना है। पहला काम यहाँ पे 45 है ना, तो एक और हम अपने आप से बढ़ा लेते हैं, कितना भी बढ़ा लो, 2 अंक का है, कितना भी बढ़ा लो, ठीक है। काम आपको पहले तरीके से करना जो मैंने बताया है टाइप 2 से, ठीक है। देखिए पहला अंक सबका जोड़ो, 2 है इधर, 2 2 4, फिर 4 में 4 जुड़ेगा 4 4 8, फिर 8 में 2 जुड़ेगा 10। तो देखिए पहला 2 जुड़ा, 2 2 4, फिर ये बगल का 4 है। पहला अंक देखना है सबका, इसका पहला अंक 2 है, इसका पहला अंक 2, इसका पहला अंक 4, इस अंक संख्या का पहला अंक 2। 2 में 2 जुड़ेगा 2 2 4, 4 में 4 जोड़ूंगा 4 4 8, फिर 2 है 8 और 2 10, 10 आया। अब पीछे अपने मन से क्या मानना है 1 0, तो बगल में 1 0 रख देंगे। बना कितना 100 बना ना। अब लास्ट वाले अंक को जोड़ना, अंतिम वाले 5 है, 5 3 8, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे 8 5 13, फिर 13 यहाँ पे 2 है, 13 में 2 जुड़ेगा 13 14 15, कितना आएगा 15। तो यहाँ पे 100 है, 100 में 15 जुड़ जाएगा तो 115 आ जाएगा ना, 115। देखिए 100 यहाँ पे 15 जुड़ेगा, 5 में 0 जुड़ेंगे 5, 1 में 0 जुड़ेगा 1, फिर बगल में 1, कितना आ गया 115। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2 6 8 4 + 3 4 + 2 3 है ना, इसको जोड़ना है। तो पहला अंक सबको जोड़ेंगे 8, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8, 8 और 2 10, 10 में 3 जुड़ेगा 10 3 13, 13 में जोड़ो 2 जोड़ना है, 13 2 15, 13 2 15 आया। पीछे 1 0 मान लेना है अपने मन से, कितना बन गया 150। अब पीछे वाले अंक को जोड़ना है, 6 है, 6 4 10, 10 में 4 जुड़ेगा 10 4 14, फिर 14 में 3 जोड़ूंगा 14 3 17, कितना बना 17। अब 150 में 17 जोड़ना है, तो पहले 17 का मतलब क्या होता है 10 + 7, पहले 10 जोड़ देंगे, 150 में 10 जुड़ेगा 160, फिर 7 जोड़ना है, मतलब 160 में 7 जोड़ेंगे, कितना बनेगा 167। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 167, 167। तो आई होप आपको टाइप 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम टाइप नंबर 4 सीखने वाले हैं, किसका जोड़ का, ठीक है। टाइप नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे आपको 3 अंक मिलेंगे, कितने 3 अंक का जोड़, ठीक है। 3 अंक का कैसे करना है, देखिए इसका भी वही तरीका है एकदम, देखिए बेसिक सा कैसे करना है। यहाँ पे इसका पहला अंक क्या है 2, इसका पहला अंक है 3, तो सबका पहले अंक जोड़ देना है। 3 और है यहाँ पे 2 है, इसको जोड़ेंगे 2 और 3 कितना बनेगा 5, 2 और 3 5 आया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे पीछे कितने अंक बच रहे हैं 2, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक बच रहे हैं ना, तो पीछे कितना 0 लगाना, अब यहाँ पे 2 0 लगाना। क्यों, क्योंकि जिसके पीछे जितना अंक बचे उतना 0 मानना है। तो क्या आ गया यहाँ पे 5, 2 और 3 जोड़ा 5, पीछे 2 अंक बच रहा है तो 2 0 हो गया, चिपका लिया अपने आप से, 2 0 मान लेना है 500। तो माइंड में रखना है यहाँ पे 500 आ गया। अब उसके बाद इसका बगल, इसके 2 के बगल क्या है 3, फिर इसके 3 के बगल क्या है 2, तो अब इसको जोड़ेंगे, इकाई वाला अंक क्या है, इसको बोलता हूँ दहाई, ये इकाई ये दहाई ये सैकड़ा, ये सैकड़ा वाला स्थान है, इसीलिए तुमने 2 0 लगाया। अब यहाँ का 3 और यहाँ का 2, इसका दूसरा अंक ए है, इस संख्या का दूसरा अंक ए है, इस संख्या का दूसरा अंक ए है। 3 और 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा 5, 3 और 2 जुड़ेगा 5, पीछे इसके 1 अंक बच रहा था, अब 1 0 मानना। तो यहाँ पे 500, इसको 50 है तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 550 आया। अब उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, इसको जोड़ देना, 4 और 2 6, तो 550 है, इसमें 6 जोड़ देना, 6 में 0 जुड़ेगा 6 5 5, तो आंसर कितना आ गया 556। पहला काम करना है, पहला अंक जोड़ूंगा 3 और 2 5, पीछे 2 अंक है तो 2 0 मानेंगे, 5 के पीछे 2 0 मानना है, 500 बना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इस अंक को इसके बगल वाला जोड़ेंगे, 3 है इधर 2, 3 और 2 5, अब इसके बगल 1 अंक बच रहा था, 5 के पीछे 1 0 मानूंगा, जैसे 50, 5 के पीछे 1 0 मानूंगा 50, इधर 500 इधर 50 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा
50 आया ना 550। देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 0 जोड़ेगा 5, बचा है 5, 550। अब इकाई का अंक इकाई से जोड़ देंगे, 2 और 4 कितना बनेगा 6। तो यहाँ पे 550 में 6 जोड़ेगा तो 556। तो समझ में आया। एक और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ 4 4 3 प्लस 4 5 3, हमने ये नंबर ले लिया। पहला काम क्या करना है, पहले अंक को देखना है। पहला अंक इसका क्या है 4 और 4, इन दोनों को जोड़ो। 4 और 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा 8 आएगा ना। अब उसके बाद पीछे 2 अंक हैं, कितने जीरो मानने हैं 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो चिपका दो। क्या कर दो, चिपका दो। ठीक है, पीछे 8 के पीछे। अब उसके बाद इस एक ख़त्म हो गया ना, अब इसके बगल वाला जोड़ेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 5, कितना जुड़ेगा 4 और 5, 5 4 9, 9 आएगा। पीछे एक अंक बच रहा था, इसके पीछे एक जीरो चिपका दो। तो ये है 800, ये है 90। 890 में जुड़ेगा तो कितना बनेगा 890, क्योंकि जीरो में जीरो जोड़ना है, 0 9 में 0 जुड़ेगा 9 और 8, मतलब ये 800 है 90, 890 बना। ठीक है, अब लास्ट वाला अंक लास्ट से जोड़ देंगे। 3 और 3 कितना आएगा 6, तो 890 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 896, क्योंकि 6 में 0 जुड़ेगा 6 और बगल में 9 और 8 उतर जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा 896। पहला काम आपको ध्यान रखना है, पहले अंक को जोड़ूंगा 4 4 8, पीछे 2 जीरो चिपका देना है, बनेगा कितना 800। अब उसके बाद दहाई का अंक 4 और 5, 5 4 9, उसके पीछे एक अंक है, उसके पीछे भी एक जीरो लगाओ तो 800, बगल में 9 के पीछे जीरो लगेगा 90, तो 890 में जुड़ेगा। तो मतलब क्या है 890 है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 90 जोड़ूंगा तो 890। फिर इकाई का अंक जोड़ूंगा 3 और 3 6, तो 890 में 6 जुड़ेगा 896। अभी के लिए मैं सिखा रहा हूँ, फिर आपको इसको देखकर आप ऐसे भी 3 अंक का कोई भी ले लीजिए जोड़, अपने आप से कोई भी अंक लिख लीजिए, जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। मुझे पता आप ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ सीखे होंगे जो आपको आता होगा, लेकिन आप उस तरीके से मत जोड़िएगा, क्योंकि मेरी बात आप ज़रूर मानिए प्यारे बच्चों। क्योंकि ऐसा क्या होता है, मगर जो भी मुझे स्कूल में सिखाया जाता है वो भी कॉपी में यूज़ करते हैं, आप बचपन से करते चले आ रहे हैं। कुछ आप नया सीखिए ना, आप नया सीखेंगे तो आपके जब आप दिमाग में इसको सीखेंगे, रखेंगे, सोचेंगे तो आपका दिमाग भी तेज़ होगा। मेन फंडा है मेरा आपका दिमाग तेज़ करना, क्योंकि आपकी जब कैलकुलेशन तेज़ होंगी, मैथ्स आपके तेज़ होंगे, जितना मैथ आएगी उतना भी आपका तेज़ दिमाग होगा, आपका दिमाग बहुत तेज़ भागेगा। ठीक है, तो आई होप आपको टाइप 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे हम टाइप 5 सीखेंगे जोड़ का। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो भी हमने टाइप 4 सीखा वही है, सिर्फ इसमें वही 3 अंक यहाँ भी रहेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा अंक आप बढ़ा लेंगे, मतलब करना वही है, सब कुछ वही करना है, सिर्फ इसमें 3 अंक और कितने भी चाहो मन में आप बढ़ा सकते हो, कितने भी लिख सकते हो, 3 अंक का कितनी भी नंबर लाइन बना सकते हो, कितना भी बड़ा, आपको वही यूज करना है बस तकनीक। देखिए पहला अंक जोड़ना है 2 है और 6, 6 और 2 8, फिर इसका पहला अंक जोड़ेंगे, यहाँ इस अंक का लेंगे, 2 और 6 जुड़ेगा 8, फिर यहाँ पे 2 है, 8 और 2 जुड़ेगा तो 10, कितना बनेगा 10 बना। अब 3 अंक है, पीछे 2 अंक बच रहा है ना, तो 2 जीरो मान लेंगे अपने मन से, कितना बन गया 1000 ना, कितना बना 1000। अब उसके बाद क्या करना है, इस अंक को देखना है, उसका दूसरा अंक 2 और इसका क्या है 4, 2 और 4 जुड़ेगा 6, क्योंकि 4 और 2 6, फिर उसके बाद 6 में 3 जुड़ेगा 6 3 9, आया कितना 9। अब उसके बाद एक अंक बच रहा था, एक जीरो मानूंगा तो कितना बनेगा 90, तो 1000 में जब 90 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 1090 बनेगा ना, कि 9 जीरो में 0 9 में 0 9, फिर बगल में 0 फिर बगल में 1, तो कितना बन जाएगा 1090, इतना आया। अब लास्ट अंक जोड़ना है 6 और इसका 5, 6 5 11, 11 के बाद क्या है 3, 11 3 कितना होगा 14, कितना आएगा 14। अब इसको इसमें जोड़ देना है, तो देखिए इसमें जोड़ूंगा 1090 है 14, तो पहले 1090 में मैं इसका 10 ले लूँगा, कितना बनेगा, देखिए 1090 है तो यहाँ पे 14 जोड़ूंगा क्या बनेगा 4 9 1 10 की जीरो हासिल 1 में जीरो जुड़ेगा 1, फिर यहाँ पे 1 है तो कितना बनेगा 1104। ठीक, तो देखिए कैसे 1090 है, इसमें 10 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 1090 में 10 जोड़ूंगा तो 1100, फिर बगल में 4 है तो 1104, क्योंकि 1090 आपके पास 1090 रुपये हैं, 10 रुपये और दे दूंगा तो 1090 रुपये में 10 रुपये जोड़ूंगा 90 10 100, मतलब कितना 1000 था 10 100 और बन गया 1100।
और इसका 4 तो 1104, क्योंकि 14 का मतलब क्या है 10 प्लस का 4। समझ में आया? ठीक। तो आपको क्या करना है, पहला अंक सबका जोड़ना है। 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 आया, पीछे 2 अंक मतलब कि इसके पीछे 2 जीरो चिपका देना है, 1000 बना। अब उसके बाद दूसरा अंक जोड़ूंगा, 2 और 4 6, 6 3 9, अब उसके पीछे 1 जीरो मानना है, 90, 1000 में 90 जुड़ जाएगा तो 1090। अब लास्ट अंक लास्ट जोड़ेंगे, 6 6 6 5 11, 11 3 14, तो 1090 में 14 जोड़ना है। 1090 में पहले 10 जोड़ दो तो 1100, फिर बगल का 4 तो 1104 आंसर आ जाएगा। तो अब आप सभी के सामने एक नंबर और मैंने ले लिया है यहाँ पे इसी टाइप 5 में, ठीक है, जो सीख रहे हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें 3 अंक है ना, सभी में 4 मैंने लिया यहाँ पे, और 1 यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4। पहला काम क्या करते हैं, पहला अंक सभी का जोड़ेंगे, 3 और 4, 4 3 7, 7 में यहाँ पे 4 है, 7 4 11, फिर इसके बाद 11 है यहाँ पे 3, 11 में 3 जोड़ूंगा कितना आएगा 14, कितना है 14। अब 3 अंक है, बगल में 2 बच रहा, तो कितना जीरो मानूंगा, इसके पीछे कितना जीरो चिपकाना है, 2 जीरो चिपका देना है, तो कितना बनेगा 1400 बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसका उसके बगल वाला अंक जोड़ूंगा 3, फिर इसके बगल वाला 5, 5 3 8, फिर इसके बाद ये जाएगा इसके बगल 8 3 कितना होगा 11, 11 में फिर 2 जोड़ूंगा, 11 2 कितना होगा, 11 1 12 1 13, कितना आया 13। अब उसके बाद 1 अंक बच रहा था, 1 जीरो मानूंगा कितना बन जाएगा 130। तो यहाँ पे देखिए 1400 है, यहाँ पे कितना है 130। अगर यहाँ पे ए पहले बनेगा 100 फिर 30, तो 1400 में 100 जोड़ूंगा कितना बनेगा 1500, फिर 30 बच रहा है ना बगल का, तो 1500 में 30 जुड़ेगा तो कितना आएगा 1530। कैसे, 1400 में पहले 100 जोड़ूंगा क्योंकि 130 है, 1400 में 100 जोड़ूंगा तो 1500, फिर बगल में 30 है तो 1530 आ गया। अब उसके बाद अंतिम अंक जोड़ेंगे इकाई का, 4 और 2 6, इसका 4 है, इसका 2, 4 2 6, फिर इसका कितना है 2, 6 2 8, फिर इसका है 4, 8 4 12, कितना है 12। तो यहाँ पे 1530 है, 1530 में 12 जोड़ना है, पहले 10 जोड़ दो 1540, 2 बच रहा है तो 1542, कितना इसका आंसर आ जाएगा 1542, क्योंकि 1530 में 12 जोड़ना है। 12 का मतलब क्या है 10 प्लस 2, तो 1530 में 10 जुड़ेगा 1540, बगल में 2 है 1542 आंसर आ जाएगा। आप ऐसे कितने भी नंबर 3 3 का लिख कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी आप समझने में थोड़ा टाइम लगा, आप वीडियो को जब दोबारा देखेंगे, बार बार देखेंगे तो सीख जाएंगे अच्छे से। तो आप ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप ये भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको अच्छे से सीख लेंगे ना, आप ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें कहाँ करेंगे, आप अपने दिमाग में करने लगेंगे, माइंड में करने लगेंगे। आपसे वादा करता हूँ आप ध्यान से देखिए, फिर सिर्फ सीखिए। अगर ना समझ में थोड़ा वीडियो को पीछे करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पे टाइप 6 सीखते हैं, किसका, जोड़ का। देखिए टाइप 6 में क्या है, जो 2 अंक को मैंने सीखा ना, 2 अंक वाला जीरो मानता था, उसी को मैंने सीधा लिखने के बजाय मैंने सीधा इस तरह लिख दिया, क्योंकि इस तरह आता है। देखिए हमारे घरों में अक्सर जब हमारे घर में खेतों में गेहूं होता है, धान होते हैं, तो हम जब इसको बेचते हैं, सेल करते हैं, तो यहाँ पे जो लेते हैं गेहूं धान खरीदते हैं, वो घर आते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं कि इतना 23 किलो चावल है, 50 किलो गेहूँ है, और फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ पे 25 किलो धान है, ऐसा लिखते हैं ना। तो कहाँ पे में लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, तो उसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ते हैं वो लोग, हम लोग भी ऐसे जोड़ते हैं। पहले कैसे करेंगे, 3 है, 3 3 4 6 5 11, 11 में 3 जुड़ेगा कितना आएगा 11 और 3 14, फिर लिखेंगे 14 की 4 हासिल 1, फिर इसको जोड़ेंगे 2 2 4 4 4 8 8 2 10, 10 और 1 11, कितना आ गया 114। ये लोग पीछे से जोड़ते आते हैं, हम लोग भी सीखे हैं, लेकिन आपको बच्चों ऐसा नहीं करना है।
क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं आपको नया तरीका सिखाने चल रहा हूँ। क्योंकि आप वहाँ पे वो लोग कॉपी में लिख कर करेंगे और मैं जो बताने चल रहा हूँ इसका मतलब आप सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा, आप दिमाग में जोड़ के आंसर बता देंगे एकदम सेकेंड्स में। तो देखिए इसी को मैं कैसे जोड़ूंगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23, फिर कितना है 23, फिर इसके बाद 45, फिर इसके बाद कितना है 23। ठीक, तो देखिए कैसे जोड़ना है। हम लोग बचपन से क्या सीखते आते हैं, पीछे से जोड़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है, तरीका भूल जाओ। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ऐसे जोड़ना है। इधर से चलेंगे, कहाँ से? इधर से। जैसे कोई छोटा सा प्यारा सा बच्चा बना देता हूँ, ये बच्चा इधर से चलेगा, फिर मैं जो तरीका बताने चल रहा हूँ इधर से जाना है। तो पहले इसका आगे का अंक जोड़ेंगे इधर से। 2 2 4 4 4 8, 8 और 2 10। पीछे कितना अंक बच रहा है? 1 अंक। तो 10 के पीछे एक जीरो चिपका दो, कितना बन जाएगा? 100। देखिए जैसे यहाँ पे 10 आया, 10 के पीछे एक जीरो मानना है 100। कैसे? 2 और 2 4 4 4 8, 8 और 2 10। 10 आया, पीछे बगल में एक जीरो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि एक अंक है, तो बना कितना? 100। अब पीछे वाला अंक जोड़ दो। 3 3 4 6 5 11, 11 और 3 14। 100 है, 100 में 14 जोड़ेगा तो 114। तो बच्चों आया ना यहाँ पे आंसर 114। यहाँ भी इन्होंने हासिल लिया था, मैंने कुछ हासिल नहीं लिया, सीधा माइंड में कर दिया। तो टाइप 6 में ऐसे ही करना है। और कुछ नंबर ले लेते हैं आप सभी के सामने। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और उदाहरण ले लिया, इससे माध्यम से समझते हैं इसको भी। देखिए हमें पीछे से नहीं जोड़ना है, इधर से नहीं जोड़ना है। मुझे चलना कैसे है? मैं हूँ जानो, हम लोग इधर से चलते हैं। तो देखिए 4 और 3 पीछे चलना है, इधर से चलना है आपको, पीछे से नहीं करना है। ठीक है, बचपन वाला सारे तरीके भूल जाओ। अब नई मैथ सीख रहे हैं एकदम जीरो से, तो अच्छे से सीखो। ठीक है, देखिए 4 और 3 जुड़ेगा 7, फिर 7 में 5 जोड़ूंगा, 7 5 12, 12 में 3 जोड़ूंगा, 12 3 कितना होगा? 15 ना, 12 3 15। फिर बगल में कितना है? 4, 15 में 4 जुड़ेगा 19, कितना आया? 19। और एक अंक है, पीछे एक जीरो मान लूंगा, कितना बनेगा? 190। इसको अपने दिमाग में रखना है। ठीक, अब उसके बाद पीछे वाला अंक जोड़ूंगा, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 में 2 जुड़ेगा, 11 2 कितना होगा? 13, 13 में 5 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 18 आया। 18 190 है, 18 जोड़ना है। पहले इसमें का 10 ले लो कि 18 का मतलब क्या है? 10 + 8, तभी तो बनता है 18। पहले 190 में 10 जोड़ूंगा, कितना बनेगा? 190 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 200 ना, ये 190 है, 90 में 10 जुड़ेगा 200, इधर 8 है तो 208 बन जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली? 208। 45 + 32 + 54, फिर 32 45 जब जोड़ूंगा तो 208 आएगा। चाहे आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, चाहे आप मोबाइल से भी चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो समझ गए, इधर से चलना है, इस सभी अंक को जोड़ना है, फिर उसके पीछे एक जीरो मानना है, फिर पीछे वाले अंक को जोड़ के जिसके पीछे जीरो माना था उसमें जोड़ देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब जोड़ का लास्ट टाइप है टाइप नंबर 7। अब इसके बाद हमें एक भी जोड़ नहीं सीखना है, मतलब कि लास्ट टाइप है। इसमें मैंने जो लिया है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, इसको मुझे एक फ्लो में जोड़ना है। फ्लो का मतलब है कि बार बार उस नंबर को जोड़ना है। इससे क्या होगा, आपको जो दिमाग में जो सोचने की क्षमता होगी, दिमाग की वो सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आप जल्दी भी नंबर देखते जोड़ पाएंगे। क्योंकि अक्सर बच्चे नंबर देखते हैं, जोड़ने में थोड़ा देरी लगाते हैं, रुकते हैं। अगर आप इस नंबर को फ्लो में जोड़ना सीख जाएंगे, ऐसे कितने भी नंबर आप लिख कर फ्लो में जोड़ेंगे, तो मतलब कि जो हमारी मेमोरी है वो भी इंप्रूव होगी, प्लस आप जोड़ना भी जल्दी सीख जाएंगे। जैसे देखिए फ्लो में जोड़ना है, फ्लो का मतलब समझना। सभी नंबर को मैंने यहाँ पे बड़े से इतने सारे नंबर लिखे हैं, 2 2 6 7 5 2। इसको कैसे जोड़ना है सबको फ्लो में? देखिए 2 2 4 4 आया, 4 6 4 10 10 7 17 17 5 22 22 2 24। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया? 24। मतलब इन नंबर को एक एक डिजिट को फ्लो में जोड़ना है। उसी प्रकार इसको भी देखिए 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 और 2 24, 24 3
कितना होगा 27, 27 4 31, तो कितना आएगा इसको 31, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नंबर लेके आपको फ्लो में जोड़ना है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ 2 5 7 3 4 5 6 7 2, इसको भी जोड़ते हैं फ्लो में। देखिए 5 2 7, 7 7 14, 14 3 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 6 33, 33 7 40, 40 2 42, तो इसका आया आंसर ना 42। तो मतलब कि जब आप ऐसे नंबर फ्लो में जोड़ेंगे, ऐसे कोई भी नंबर आप कितने भी ऐसे डिजिट क्लिक करें, आप ऐसे एक एक डिजिट को जोड़िए, तो इससे क्या होगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, नंबर जल्दी सोच पाएंगे, देखते ही नंबर को जोड़ पाएंगे। ये टाइप 7 का मतलब था। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है एडिशन की कंप्लीटली समाप्त होती है। जितने भी आप बचपन में जोड़ सीखे होंगे सबको भूल जाना, अब इसी तरीके से करना। आई होप मेरे प्यारे बच्चों या मेरे प्यारे रसगुल्लों, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अब मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।